नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, यह इस गांव के लोग कह रहे हैं, जो कि 7 दिनों से यह लोग अंधेरे के साए में हैं। परीक्षार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। बुजुर्ग लोग अंधेरे में गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं और बिजली विभाग ने पहले बिना कोई नोटिस दिया न कुछ बताया और जाकर अचानक बिजली बिल बकाया बताकर बिजली काट दिया गया। खबर बलिया जनपद के गणवार ब्लॉक क्षेत्र के रामपुर भोज गांव की है, जहां रामपुर भोज गांव में अचानक बिजली विभाग का आना और पूरे गांव के लाइट काट देना। वहीं इस गांव में 7 दिनों से लाइट नहीं आई है, इसलिए आज लोग बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। वहीं बताया कि बिजली नहीं तो वोट नहीं और यह बिना सूचना दिए लाइट काटना न्याय हित में नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता मन्नू सिंह ने बताया कि यह बिजली विभाग की मनमानी है और बताया कि चुनाव नजदीक है, विपक्षी पार्टियां भाजपा पार्टी को धूमिल करना चाहती है। वहीं यहाँ के लोग भाजपा पार्टी को जी जान से सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसे बिजली विभाग के अधिकारी पर जांच होनी चाहिए। कोई भाजपा नेता मन्नू सिंह ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डालते हुए कहे कि इस गांव में जल्द से जल्द बिजली शुरू किया जाए और बिल की बात रही तो सभी लोगों को बता दिया जाए और किस्त बांधकर पैसा ले लिया जाए। लेकिन इस तरह लोगों को परेशान करना ठीक नहीं होगा। आइए सुनते हैं वहां पर उपस्थित ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह चौहान, ग्रामीण जनता व भाजपा नेता मन्नू सिंह का क्या कहना है। आपके क्या नाम पड़ी? कहाँ घर? अच्छा, आज इतना आदमी जुटल बा, का बात बा? लाइन कटल बा। कितना दिन हो गए लाइन कटले? एक हफ्ता। काहे लाइट कट गइल बा? एक बार लाइट कट गइल बा। बिजली विभाग आके कटले बा? का कहले बा कटले बा? तो कहले बा कि बिल भरे के बा। अच्छा, तो का पहले हूँ एक से पहले भी कोनो पर्ची उर्ची चाहे सूचना आई रहा बिजली विभाग से? ना आई रहा। एक बार के लाइट काट दिल गइल बा। लाइट कटला से का परेशानी के सामना करे के पड़ता? कैसन कैसन परेशानी होता? अनारे रहे के पड़ता, लइकन का परीक्षा आइल बाटे, कुछ परेशानी ना बाटे। अच्छा, चुनाव आवता, बहुत चुनाव नजदीक बावे, लाइट ना मिली तो आप लोग का करब जा? ना वोट देवे के। हाँ, लाइट ना मिली तो वोट ना देव जा। लाइन एक बार कटल बा। आपके का नाम है? दुर्गा देवी। कहाँ घर? रामपुर भोज में। अच्छा, का परेशानी बा? परेशानी हुए बा कि लाइन काट देले बोलो, बिल के एथिए ने खन देले, सोचने कोनो ने खन देले, एक बार से लाइन काट देले हम। अच्छा, एक बाइक लाइट कर पूरा तो आपे कटल बा कि पूरा गांव के? मैं गांव के कटल बा, काहे के हमारे खाली कटल है, मैं गांव के कटल बा। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम रामपुर भोज ग्राम प्रधान हूँ मैं। प्रधान जी, क्या समस्या बनी हुई है? कितने दिन से समस्या बनी हुई है? समस्या हम लोग यहाँ ये है, देखिए 8-10 साल हो गया लाइन ये बिजली कनेक्शन किए हुए जी। इस बीच कभी भी कोई जानकारी नहीं दिया गया था जी। और अचानक आते हैं लोग और कहते हैं बिल निकाल कर कि आप लोग का इतना बिल आया है। बिल आया है तो इन लोगों गाँव वालों ने बोला कि ठीक है बिल आया है तो हम लोग को भरेंगे, लेकिन हम लोग को समय दिया जाए। जी जी। मौका दिया जाए, किस्त दिया जाए। हम लोग किसान आदमी हैं, इतना पैसा हम लोग कहाँ अचानक एक बार में नहीं जमा करेंगे। तो वो लोग कोई बात नहीं सुनते हैं और खंभे चढ़ के सारे गाँव की लाइट काट देते हैं। कितने दिन से लोग परेशान हैं? ये लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। तो बिजली विभाग की तरफ से पहले कोई सूचना नहीं दिया गया? नहीं दी गई थी गाँव में। क्या इस आप बिजली विभाग के जेई वगैरह से बात किए हैं इस संबंध में? हाँ, बात किया, हमने उनसे बात की है जी। वो बोलते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग ऊपर से प्रेशर पड़ा है, दबाव पड़ रहा है, विपक्षी ऊपर से दबाव पड़ रहा है। हम लोग कहा कि भाई दबाव पड़ रहा है, ठीक है सर, इससे पहले बिल आती है और भी गांव में बहुत जगह बिल आती है, लेकिन आप अचानक आते हैं गांव में और बिना सूचना किए और आप अचानक लाइट काट देंगे। बच्चों का परीक्षा चल रहा है, ना कोई देखिए इसमें न किरासन के तेल का कोई व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है, तो पूरे गाँव जो है अंधेरे में रह रहा है। तो इससे बहुत दिक्कत आ रही है और उसमें परीक्षा भी चल रहा है, बच्चों को भी बहुत दिक्कत आ रही है।
गांव का तो महिलाओं का कहना है कि चुनाव नज़दीक है और लाइट नहीं तो वोट नहीं, आप क्या कहेंगे? ये तो अब गांव की जनता के ऊपर है कि लाइट नहीं तोड़ने। अगर मान लीजिए अगर गांव वालों को परेशानी होती है और सरकार हमारी इसमें भाजपा की है और चुनाव भी एकदम सर पे आ गया है, तो अब इन लोग को अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो चुनाव कहाँ से करेंगे लोग? जब सरकार ही इनको दिक्कत में डालेगी, अंधेरे में रखेगी। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने तो उजाला किया है, पानी का व्यवस्था किया है, बिजली का व्यवस्था किया है, और ये सरकार के ही मान लिया कर्मचारी हैं और आकर काटते हैं लाइट, तो गांव के लोग तो नाराज होंगे ही। बिजली ने तोड़ नहीं तो कहेंगे ही तो बिना सूचना दिए पूरे गांव की लाइट काट दी गई। बिना सूचना दिए पूरे गांव की लाइट काट दी गई है। हमारा रामपुर भोज 5 पूरा है, कम से कम 3 पूरा की लाइट काट दी गई है। क्या ये भी सुनने में आ रहा है कि एक अनाथ बच्ची है जिसके माता पिता नहीं है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बिल आया है? जी, उनके माता पिता जो है आज से 3 साल पहले गुजर चुके हैं, माता पिता के पीछे गुजर गए, और वो बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, कोई उन लोगों की कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, और वो अपने किसी तरह उनके बड़े पिताजी हैं, माँ हैं, उन लोग अपना पालते पोसते हैं, रहते हैं, और उन लोग के नाम से जो मर गए हैं उनके नाम से बिल आई है 28,000 30,000 बिल आई। बताइए वो बच्चे कहाँ से भरेंगे? वो तो अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। उनके जो भी है बड़े मम्मी पापा जो भी हैं उन लोग अपना खिला पिला रहे हैं, रख रहे हैं, पाल रहे हैं। तो ये बिजली विभाग की मनमानी कही जाएगी? ये मनमानी, पूरी मनमानी है। ये लोग कम से कम ये तो देखना चाहिए ना कि उन बच्चों के पास क्या है स्रोत है, कहाँ जमा करेंगे लोग? बिजली काट दिए तब तो वो जाके अपना अंधेरे में रहे, घूमे फिरे इधर उधर। बहुत सी समस्या है, हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि कम से कम इसकी जांच करके बिल, ऐसा नहीं बिल आई तो बिल तो जमा करेंगे, लेकिन उनको समय दिया जाए, किस्त बना दिया जाए। किसान आदमी है, किसान आदमी कहाँ जमा करेंगे? कोई नौकरी करने वाले नहीं है, सब किसान आदमी है, इसी मालिक खेती बाड़ी करते हैं, उसमें 2,000 4,000 का किस्त बन जाएगा, जमा करते रहेंगे लोग। लेकिन एक ही बार कहाँ से 30,000 कहाँ जमा करेंगे लोग? उसका समस्या है। अब उच्च अधिकारी से बात करें, समझे, और उनका किस्त बाई किस्त जमा करेंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं जमा करेंगे। अगर आप लोगों की बिजली तत्काल शुरू नहीं होती है तो आप लोग आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे? है कि पूरे गांव के जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम लोग जाके उच्च अधिकारी से मिलेंगे, नहीं मानेंगे धरना प्रदर्शन बैठेंगे, अपने धरने पर बैठेंगे अपने गाँव में बैठेंगे, किसी थोड़े करेंगे नहीं। हम लोग को दिक्कत आ रही, परेशानी है तो उसको तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। ये पूरे गांव की समस्या बनी पूरे गांव की समस्या, 1-2 आदमी की समस्या नहीं है, ये पूरे रामपुर भोज की समस्या हो गई है। कौन से ब्लॉक क्षेत्र, कौन सा थाना पड़ता है? ये ब्लॉक हमारा गणवार पड़ता है, थाना गणवार है। हाँ, दोनों गणवार है। यहाँ से फिटर कितना दूर है और फिटर कहाँ पर? फिटर रसण, हमारा फिटर रसण पड़ता है जी, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है जी। तो फिटर से भी कोई अभी संदेश नहीं आया? कोई संदेश नहीं। हम लोगों ने जेई से भी बात किया, जो सुरेंद्र गुप्ता यहाँ के जेई हैं, कोई उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। सर अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू सिंह है, हमारे ग्राम सभा गणवार का मूल निवासी हूँ। मन्नू जी आज रामपुर भोज में आए हैं, क्या समस्या बनी हुई है? काफ़ी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर एकत्रित हैं। जहाँ भी जनमानस की अगर समस्या उत्पन्न होती है वहाँ हम जरूर जाते हैं। समस्या की सूचना आज सुबह हमको मिली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी, जहाँ मैं खड़ा हूँ रामपुर भोज में एक स्तंभ है, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहती है। और इस बात की मुझे बहुत दुख है कि आज सूचना मिले कि 1 हफ्ते से यहाँ के सम्मानित जनता हमारे अंधेरे में जी रही है। ये जितने बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए कुर्सी पे, जिनको वेतन भी मिलता है तो इन्हीं सम्मानित जनता का पैसा है। इनको इतना मतलब ढंग नहीं है इस सरकार में जो मनमानी कर रहे हैं, और अन्य विपक्षी पार्टियों के कहने पर और क्षेत्र वाइज। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ रामपुर भोज में, मैं बता दूं कि जब से मैंने जाना है, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहने वाला ये ग्राम सभा है। लेकिन ये बिजली विभाग के जेई जो है, यहाँ पे अन्य दलों से मिलने के बाद ये बस्ती को 1 हफ्ते से, चूँकि अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि अगर लगता है कि इस तरीके से काम करके हम बच जाएंगे तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी और चाहे कोई भी कर्मचारी है, मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यह सरकार जनता की सरकार है। और इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि यह आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक जाए कि इस तरीके के जो भी कर्मचारी अधिकारी को आप बैठा रखे हैं, कम से कम इनको आप यहाँ से तुरंत हटाएं, नहीं तो आने वाले समय में, ये अभी चुनाव आ रहा है, अभी हम लोग इसी समाज में आएंगे, सबसे हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी जो भी
विकास की बातें हम लोग सबसे कहेंगे। अच्छा ये बताइए, इस तरीके की मामला रहेगा, ये लोग हमको आने देंगे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब बिजली तत्काल जोड़ी जाए, क्योंकि ये ग्राम सभा यहाँ पे रामपुर भोज में मैं जब सूचना पाया मैं तुरंत आया हूँ, इनकी समस्या को सुना। समस्या चूँकि एक हफ्ते से एक लड़की को अभी मैंने देखा, वो अपने परिवार के साथ रहती है, चूँकि बड़ी माता के साथ रहती है, और एक ही घर में दो बिल आ गया है। जिस लड़की के माता पिता भी नहीं इस दुनिया से चले गए हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। इनका इतना दिमाग खराब हो गया है अधिकारी कर्मचारी के कि 50,000 और 40,000 के बिल, ये गरीब लोग रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं, ये अपना जीवन कहाँ से व्यतीत करते हैं? ये सब कमीशन घुसखोर है, कमीशन लेते हैं, गरीबों को सताने का काम करते हैं। और मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर ये काम हो रहा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, अन्यथा ये अपनी आदत लोग सुधार ले। इस सरकार में ये मैं कतई नहीं होने दूंगा। जनता के लिए मैं जान देना होगा तो दूंगा, और मरना होगा तो मरूंगा भी। जनता का यहाँ का कहना है कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। अच्छा ये बताइए, जनता, मैंने क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अंधेरे में चले जाए, अन्य सरकार होती तो मैं नहीं बोलता। तो इनकी गुस्सा है, निश्चित रूप से जायज़ है, लेकिन उन सब चीज़ों को मैं सेंट्रलाइज करूंगा ये बातें नहीं है। लेकिन ये गलत है कि एक हफ्ते से ही मान लीजिए पेपर है, ये गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तमाम कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, किसी बच्चे को कोई घटना घट जाए, इसका जवाब कौन देगा? मान लीजिए बिजली है, सरकार दे रही है, ये सरकार ये कह रही है कि भाई सभी लोगों को उजाले में रखेंगे, और यहाँ के जो बैठे हुए जय है इसका कहना है कि हम सबको अंधेरे में रखेंगे। पहले तो ये निर्णय हो जाए, ये गलत है और इसका तुरंत निस्तारण करें, अन्यथा ये जितने लोग भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर कार्रवाई हम लोग इसका लिखित के साथ करवाएंगे, निश्चित रूप से बता दे रहे हैं। तो क्या जिले के उच्च अधिकारियों को क्या मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना? मैं कहना चाहता हूं कि इस बस्ती जो है, इसका अगर बिल आया है, सूचना कभी नहीं दी है। अच्छा ये बताइए कि जो प्रत्येक दिन बेरोजगारी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इनको क्या पता है कि मेरा बिल? कई बार लोग गए फीटर पे, सर मेरा बिल नहीं, आपका नाम नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, और आगे 50,000 40,000 का बिल लेके तुरंत बिजली काट दिए। तब पता चला है, उसके बाद भी हम एक एक व्यक्ति का बिल जमा कराएंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। एक हफ्ते से आप बिजली काट दिए, इनका तार भी लेकर चले गए हैं, ये सब तार ले जाकर सप्लाई करते हैं, उसको मीटर के हिसाब से बेच देते हैं क्षेत्र में। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिल की बात है तो भाई निश्चित रूप से जो उजाले में उसको बिल देना ही पड़ेगा, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन लीगली तरीके से बताकर, समझा कर, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में सता कर बिल आप जमा नहीं करा सकते हैं।